मिस्टर मदन, आपका इस घर में रहने का सारा इंतजाम कर दिया गया है। ये सब किस लिए? अरे यहाँ कैसे? सुनो गोविंद, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आया हूँ? I'll tell you. आप जरा अपनी आंखें बंद करके पुराने फ्लैशबैक को जरा याद कीजिए। मैडम, अगर अपने टी स्टेट से चाय की पत्तियों को चुराने वाले को मैंने नहीं पकड़ा तो आप मुझे हमेशा के लिए वॉचमैन की नौकरी से निकाल देंगी। ऐसा ही कहा था ना मैडम? इस पांडे ने ही चोरी की थी। अरे बेशरम, तुझे तो मैं अच्छी पगार देती थी ना, फिर तूने चाय की पत्ती क्यों चुराई? बोल। अब हम क्या बताएं मैडम जी, हम जितनी मेहनत करते हैं और आप लाखों रुपया कमाती हैं, लेकिन आप हमें इतने कम पैसे देती हैं कि कोई भी थोड़ी बहुत चोरी करेगा ही। मैडम जी, आपसे ये कैसी बातें कर रहा है? बेवकूफ कहीं अरे बाप रे, मैडम जी हुआ? आपने इसे थप्पड़ मारा, इसे झटका लगा और झटके से मर गया। ये मर गया? हाँ मैडम जी, मर गया। इसके चेहरे का रंग बदल गया है। इसको अपने टी स्टेट में गाड़ देते हैं। अरे मैंने जानबूझकर नहीं किया था। सुनिए, मैं क्या वकील हूँ, वॉचमैन हूँ जो मुझसे बात कर रही हैं? चुपचाप चले जाइए। ये तुम मेरे साथ किस तरह की बातें क्या कर रहा इज्जत दूँ? हैं? क्यों इज्जत दूँ? बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। सुन गोविंद, तू इसको बिना सोचे समझे गाड़ दे। इसके बदले तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगी। अब याद आया, अब जो मांगूंगा देना पड़ेगा। अटैच बाथरूम के साथ डबल बेडरूम मुझे चाहिए और अकेले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल भी मुझे चाहिए। बेड, कॉफी, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा चाय देने के लिए एक सर्वेंट चाहिए और ड्राइवर के साथ मुझे एक गाड़ी चाहिए और रोज शॉपिंग करने के लिए बराबर मेरे पास कैश होना चाहिए। हर हफ्ते कम से कम मुझे 5 लाख मिलने चाहिए, समझ गई? तुझे इतने पैसे देने के लिए मैं कहीं डाका डालूं क्या? क्या मैडम मूर्खता भरे क्वेश्चन पूछ रही हैं? इतना बड़ा महल तो बना रखा है। आप एक बार कहें कि गोविंद वही तेरा बेडरूम है तो मैं फटाफट वहाँ जाके सो जाता। तो तू यहीं पर नहीं ठहरेगा? तो क्या आप मुझे अलग से घर बना के दोगी क्या? अब मैं यहीं पे ठहरूंगा। अगर आप मेरी कंडीशन माने तो, अगर नहीं मानी तो पांडे की खबर को प्रेस वालों को बुलाकर आपका एक इंटरव्यू दिलवा दूंगा, तब समझ में आएगा। यस और नो? नहीं भाई, कम ऑन कम ऑन। अरे नहीं, तू यही ठहर जा भाई। कौन है क्रिकेट प्लेयर? चुप कर, तू अपना काम कर, उससे मजाक मत कर, क्योंकि वो मेरा मैनेजर है, मिस्टर मदन। हाय मिस्टर रुक। मदन। हेलो मिस्टर मदन, आई एम मिस्टर गोविंद, ग्लेड टू मीट यू। मिस्टर मदन, माँ जी, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं बगल में ही भाड़े का घर लेकर रह लूंगा। लेकिन क्यों? आप मुझे अच्छी तनख्वाह दे रही हैं, फिर बेवजह की तकलीफ क्यों? वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम। यही रहो ना। What are you saying? हैं? What are you trying to say? तुम अकेले रहो ना, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता, मैं चलता हूँ। ये कौन है? रिश्तेदार है लेकिन थोड़ा पागल। तुम जाओ भाई, जाओ अपने रूम में जाओ। पांडे, पांडे, क्या है? कह रहे मैं तो आ रहा हूँ, पर तू घास क्यों खा रहा है? मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खा लिया। ऐसी बात है? हाँ। सुन, इसमें पूरे 1000 रुपए हैं। हाँ। इसमें चिकन बिरयानी भी है। हाँ। और यह रम है। सबको अंदर रख, मजा कर। बाहर अपनी सूरत मत दिखा। क्या रम लगा के रखा है? स्कॉच नहीं है क्या? अरे ये स्कॉच की बाप है। अरे ये नहीं, विदेशी माल, स्कॉच। तेरी शक्ल के हिसाब से ठर्रा ही बिल्कुल ठीक रहेगा। अबे मैंने तो तुझे सीधा साधा समझकर यह सब तेरे लिए लाया था। तो ठीक है, मुझे क्या पड़ी है, मैडम जी को बता देता हूँ। तू वहाँ मत जा भाई, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई मत कर, फ्राई कर। किसको? मैं इस जमीन पर चलने वाले प्राणी, मुर्गी, बत्तख, ये सब खाकर थक गया हूँ। तू आकाश में उड़ने वाले कोई दूसरे प्राणी लेकर आ। बेवकूफ, वो प्लेन है, मैं उसे कैसे पकड़ मैं सकता उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मुझे आकाश में उड़ने वाले बास की बिरयानी और उसका कीमा खाना। हाँ। अच्छा, तू इतना ऊपर चला गया है भाई। रुक, भेजता हूँ। माँ, वो मदन ने अपनी पसंद से हमारे सामने वाले कपड़े की दुकान वाले गणेश के घर को भाड़े पर लेकर 2 साल का एग्रीमेंट भी बनवा लिया है। फोकट में जगह मिले तो रहने वालों के बीच में अपने पैसों से भाड़ा देकर रहने वाले को देखकर तुझे आश्चर्य हो रहा है ना? वो सब तो ठीक है माँ, वो दिखने में तो लंबा चौड़ा और मोटा है, लेकिन इसके गुण तो एक साधु संत जैसे हैं। तो फिर ये कैसे उस दया को मारकर हमें वो जमीन दिलवाएगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुप, तुझे कभी कुछ समझ में आया है? एक अच्छा सच्चा ताकतवर अपनी ताकत को कभी नहीं दिखाता है और ना ही प्रदर्शन करता है। उसकी ताकत क्या है ये मैं जानती हूँ। वो बहुत दिमाग वाला है, अक्लमंद है, उसकी याददाश्त तेज है, गाड़ी भी चलाता है, हॉर्स राइडिंग भी करता है। वो अच्छी तरह से लड़ेगा। तुझे और क्या चाहिए? तुम डर क्यों रही हो? यही है कराटे। अभी मैं इस ईंट को तोड़ दूंगा। ठीक है।
तुम बिल्कुल कराटे मास्टर की तरह नहीं लगते हो। नहीं लगेगा, क्योंकि मैं मिस्टर मदन की तरह फोटो खींच के नहीं रखता। मेरे जैसे टैलेंटेड लोग बहुत कम ही मिलेंगे। तुम कुत्ते को क्यों बुला रही हो? मुझे चाइना में वहाँ का मौसम सही लगा, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। जापान में सिर्फ मुझे खड़ा होने पर ब्लैक बेल्ट देने को बुलाया था, तो मैंने कहा ब्लैक बेल्ट या रेड बेल्ट मैं खुद ही खरीद सकता हूँ। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिटी पुलिस, लोकल पुलिस, बम पुलिस, इन सब लोगों ने मुझे बुलाया था, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। ये क्या, ईंट कैसे उड़ रहे हैं? वो क्या है कि पीछे देखो, मदन आ रहा है। बाप रे, मैं बच गया, नहीं तो थर्माकोल की पोल खुल जाती। हाय मिस्टर मदन, मुझे कार में बिठाकर कॉलेज तक ड्रॉप कर देंगे? तुम्हें तुम्हारे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हारी दादी का मैनेजर हूँ। अगर ड्राइवर नहीं हो तो गाड़ी नहीं चला सकते क्या? ड्राइवर को इतना छोटा समझते हो? अगर ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर बनना चाहिए। अगर परचेजिंग के लिए आदमी नहीं है तो सर्वेंट बनना चाहिए। इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल भरने के लिए बॉय नहीं है तो बॉय बनना चाहिए। सब कुछ मैनेज करने वाले को ही मैनेजर कहते हैं। अगर तुम गाड़ी नहीं चलाना जानते तो फालतू के बहाने मत बनाया करो। भाई साहब, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मुझसे नहीं हुआ तो आप चला लीजिए। बीच से मतलब क्या? वहाँ से मैं चलाऊंगा। अब वो आप जो भी समझाइए भाई। चलो आइए। भाई चलो। कैसे मिस्टर बन गए? हाँ आइए। ओपन द डोर, हाँ, खोलता संभाल हूँ। कर चलो। बैठिए क्लोज भाई। द डोर। ए, ठीक से गाड़ी चलाना। हाँ। गाड़ी चालू करते ही लग जाओगे। अगर तुम इतनी स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। भाई मेरी बात सुनो, सुनो। तुम्हारी कोई अगर मन्नत है तो भगवान के मंदिर में घूमो। इस तरह चक्कर क्यों काट रहे हो? आप गाड़ी बहुत अच्छा चला रहे हो, पर थोड़ा धीरे चलाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे बाप रे! अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? मेरी शादी नहीं हुई है। अरे बीवी नहीं है। अरे क्या करूँगा? अरे अरे बाप बनता है। अरे अरे दादा भी बनूंगा। दादी नहीं, दादी नहीं, दादा बनूंगा। अरे तो तेरे को चाचा चाचा बुलाएगा। अरे क्या कर रहा है? अरे छोड़, अरे रोक दे गाड़ी। अरे क्या करवा रहा है? अरे मेरी गाड़ी आ रही है। अरे तू क्या कर रहा है? अरे संभाल के चला। अरे अरे चला देगा क्या लोगों के ऊपर? अरे अरे मेरी तो अरे संभाल। अरे कहाँ जा रहा है? देख के नहीं चलाओ। अरे मेरा सब कुछ हिल गया है। अरे सब पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे तो कैसे जोड़ूंगा? अरे अरे ब्रेक मार। अरे रोक गाड़ी। अरे झूला क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहा है? अरे गाड़ी, अरे मर जाऊंगा। अरे क्या करूंगा रे मैं? अरे समीर क्या कर रहा है? मरवा डालेगा। ये ऐसी गाड़ी चलाएगा मैं तो जरूर मर जाऊंगा। मेरी शादी भी नहीं होगी, बच्चे भी नहीं होंगे, दादा कैसे बनूंगा? अरे ये क्या? ये सर्कस में गाड़ी? अरे भाई तू मुझे गाड़ी से उतार दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और तू फंस जाएगा। टू व्हील्स ग्रेट यार। हाँ ठीक है, ऐसे ही चला। मैं क्या करूं बोलो? एक तो तुम गाड़ी टेढ़ी करके चला रहे हो तो बार-बार। तुमने मिस्टर मदन नाम क्यों रखा? मिस्टर इंडिया रखना चाहिए था। रोकिए सर, रोकिए भाई, रोकिए साहब, अरे रोकिए ना। ये लो। भगवान, भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरे बाप। एसी में किसी को पसीना नहीं आता, पर तुमने ऐसी गाड़ी चलाई कि मैं पसीने से नहा गया। आज के बाद किसी के बारे में गलत मत बोलना। हाँ? नहीं बोलूंगा भाई, नहीं बोलूंगा। अब चाहे कितना भी भरोसे वाला आदमी हो, 6 महीने तक गाड़ी में नहीं बैठूंगा और साइकिल पे भी नहीं बैठूंगा। अरे भगवान। किसकी चिट्ठी है? ऊटी से मेरे बेटे ने खत लिखा है। क्या मेरे पोते ने लिखा है? मुझे भी बताओ, बताओ मुझे क्या लिखा है? वो वहाँ अच्छी तरह रह रहा है। हाँ। वो एक अच्छे परिवार में है हाँ। और वहाँ सब उसका ख्याल रखते हैं। हाँ। उसे वहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं हो रही। ठीक है ठीक है, तेरे अच्छे कर्मों की वजह से तेरे बेटे को अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई। अच्छा ये बता, वो हमें कब लेकर जाएगा? उसने लिखा है कि घर ढूंढने में सारा एडवांस खत्म हो गया है। अब वो हमें 2 महीने बाद लेकर जाएगा।
आइए मिस्टर मदन, क्या बात है? माँ जी, आपने कहा था कि आप खतरों से घिरी हैं और उन्हीं खतरों से आपको बचाने के लिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। लेकिन यहाँ पर तो सब ठीक है। मुझे तो आप प्रॉब्लम में नहीं दिख रही हैं। मेरे लायक कोई अच्छा काम दीजिए ना माँ जी। इसके बारे में मैं आपसे बात करने ही वाली थी, लेकिन आपने पहले ही पूछ लिया। अरुणा पेपर मिल, अरुणा कंस्ट्रक्शन, अरुणा टी, अरुणा एस्टेट और अरुणा ऑयल, इन सभी जगहों पर तो आप गए होंगे, लेकिन सिर्फ एक जगह जो आपने नहीं देखी। कौन सी जगह है वो? बताती हूँ। मेरे पति के बीमार होने के बाद हमारे 20,000 एकड़ के एस्टेट में से 2,000 एकड़ को 2 साल के लिए मैंने किसी आदमी को लीज पर दिए थे। इस बात को पूरे 10 साल हो गए हैं। आज तक वो जमीन वापस नहीं दी, और उस जमीन पर वो क्या कर रहा है और मुझे वापस क्यों नहीं दे रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, अपने आदमियों को भी भेजा, लेकिन उसने सबके हाथ पैर तोड़कर उन्हें वापस भेज दिया। कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं लड़ाई तो कर नहीं सकती, और ना ही मेरे बच्चों की हालत है कि वो लड़ सकते हैं उससे, और इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मिस्टर मदन, ये जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर वो जमीन आपने मुझे वापस दिला दी तो आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप भगवान के रूप में फरिश्ता हो मिस्टर मदन, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आप मुझे तनख्वाह देती हैं, वो चाहे कोई भी हो। आपकी जमीन आपको जल्द ही वापस मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वहाँ पर कैसे पहुँचना है ये आप मुझे बताइए। जरूर। ये तो सब गांजे के पौधे हैं। बाप रे, दया आ रहा है, दया आ रहा है। सब लोग दरवाजे बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो जल्दी। पोपट दोबारा वापस आ गए, जल्दी से मिस्टर मदन, मिस्टर मदन कहाँ है? कौन है वो जो मेरी जगह आकर वापस जिंदा आया है? मेरे सामने आ। उसे मैं खुद ढूंढता आया हूँ। कहाँ है वो हिम्मत वाला? ए, तेरा नाम मिस्टर मदन है? मेरे आदमियों को मारता है? ऊपर खड़ा होकर पतंग उड़ाएगा? अरे नीचे आजा, वरना मैं अपने आदमियों को ऊपर भेजूं क्या? सुपर, वाह! पहले छोटे बच्चों के साथ खेलो। अगर ये नहीं खेल पाए तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं कम से कम होश में हूं, नहीं तो तुम सब के सब मेरे ऊपर गिर पड़ते। सब के सब उसे वापस नहीं मार पा रहे।
क्यों बे? मेरे पास जब काम करने आए थे मैंने पूछा था ना मारपीट आती कि नहीं। मद्रास में 10 लोगों को काटा था, तमिलनाडु में 12 लोगों को काटा था, बाल काटा था। हाँ, ये तो हाँ कर रहा है। यहाँ क्या लफड़ा हो रहा है? आइए इंस्पेक्टर साहब, आप सही वक्त पर आए हैं। ये जो घर की मालकिन है ना, उनसे 2000 एकड़ जमीन 10 साल के लिए लीज पर लिया था और ये अचानक बीच में ही मुझसे ज्यादा पैसे मांग रही हैं जो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। अगर होता तो मैं दे देता। अब ये शहर के हर गुंडों को रोज रोज भेज देती हैं, वो लोग मारपीट करते हैं। यही इंसाफ मांगने मैं आया था। देखिए कैसे मारा है मेरे आदमियों को इसने। सॉरी सर, इसकी बात पर आप यकीन मत कीजिए। सर, मैडम ने इसे लीज पर जमीन दी थी, वो भी 2 साल के लिए। लेकिन 8 साल हो गए इसने उस जमीन पर कब्जा किया है और धमकियां देता है। और तो और सर, उस जमीन पर ये किस चीज की खेती करता है ये आप खुद देखिए। इसने आकर के फोटो खींच ली और तुझे पता नहीं चला। पुलिस की जानकारी के बगैर ये गांजे की खेती कर रहा है और आपके आने से पहले उन पौधों को जला भी दिया ताकि आपको कोई सबूत न मिले। लेकिन सबूत के तौर पर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। इस लिफाफे में वो सबूत, फोटो और वीडियो कैसेट है। अगर आप इसे तुरंत अरेस्ट कर ले तो आप वो गांजे के पौधे देख सकते हैं। ये लीजिए सर और इसे अरेस्ट कीजिए। इन सबको अरेस्ट करके जीप में डालो। यस सर। थैंक यू गर्ल्स, आपके नाच और गाने के लिए थैंक यू मिस्टर मदन। पहले तो आप दादी के मैनेजर बने, फिर हमारे परिवार वालों के दिलों में बस गए। बहुत सालों से कब्जा की हुई जगह को आपने दोबारा वापस दिला दिया। माय डियर गर्ल्स, मिस्टर मदन को मैं एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ। क्या देना चाहिए? किस? मुझे किस करने के काबिल तुम नहीं हो। हाउ डेयर यू! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी जमीन मिल गई, मुझे मेरी जमीन मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ। मेरी सब इच्छा पूरी हो गई। ये यहाँ रखो मिस्टर मदन, ये लो, इसमें पूरे 50,000 रुपए हैं। ये लीजिए। इसकी तो लॉटरी लग गई। ये सब किस लिए? आपने मेरी जमीन मुझे वापस दिला दी, इसलिए ये मेरी तरफ से आपका इनाम है। ये तो मेरा फर्ज है माँ जी, और मुझे आप तनख्वाह भी तो देती हैं, फिर मुझे इसकी क्या जरूरत है? दूसरा काम है ना। आपको इस घर से चले जाना चाहिए। ये क्या कर रही हैं आप? जिस काम के लिए आप यहाँ आए थे वो काम तो पूरा हो गया। ये क्या माँ जी,
आपने तो मुझे परमानेंट काम देने का वादा किया था ना। एमआरएफ में काम करने से अच्छा है कि तू मेरे घर में काम कर, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, यही कहा था ना। और अचानक अब जाने के लिए कह रही है। नो वैकेंसी मिस्टर मदन। वेरी गुड। मैं आपको परमानेंटली काम दिलवाऊंगी ये कहकर यहाँ लाई थी, ये बात सच है। आपने क्यों उस दया से इतनी जल्दी जमीन खाली करवा दी? 20 साल के बाद भी तो आप कर सकते थे। मैं आपको यहाँ किस लिए लाई थी? दया को वहाँ से मार के, डरा के भगाने के लिए और मेरी जमीन वापस दिलाने के लिए। वो काम तो मेरा हो ही गया। अब मैं ड्राइवर के काम के लिए 50,000 तो दे नहीं सकती। मैं आपको 10,000 रुपया दे सकती हूँ। क्या आप मैनेजर बनकर यहाँ रह सकते हैं? अब सुनिए, आप जिस तरह से सोच रही हो उतनी जल्दी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो फिर तू यहाँ से नहीं जाएगा? आपने मेरे साथ धोखा किया है। 25 साल में मैं जितना पैसा कमा सकता था उतना तो वसूल करके रहूंगा। बेटा देखो बेटा, मैं मिसेस अखिलेश सिंह हूँ। मुझसे टकराना अच्छा नहीं है बेटा। माँ जी, बड़ी माँ जी, मैं मिस्टर मदन हूँ। अपना काम हो जाने पर जो लोग भूल जाते हैं मैं उन लोगों को नहीं छोड़ता।